जय हिंद साथियों, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जो विद्यार्थी अतुल महसूस स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे थे उनके लिए जो है आज का सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो हम लोग आंसर की देखने वाले हैं, यानी कि जो आप लोगों ने आज पेपर दे कर आया है 10 नवंबर का, उसी का जो है आज हम लोग आंसर की देखेंगे। उस पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे और आसानी से आप लोग हर एक प्रश्न को अच्छे से मिला लेंगे, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपका कितना सही गया है। इसलिए हर एक विद्यार्थी इसको देखेंगे। और जिन विद्यार्थियों का जो है पेपर 17 नवंबर का है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वो भी अपना इस पेपर को देख लेंगे और आइडिया लगा पाएंगे कि प्रश्न कहाँ से और कैसे-कैसे प्रश्न आ रहे हैं। इसलिए 17 नवंबर वाले विद्यार्थी भी देखेंगे और 10 नवंबर वाले विद्यार्थी अपना आंसर मिलाते रहेंगे। तो चलिए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और जिनका पेपर 17 नवंबर का है, वो विद्यार्थी क्या करेंगे, अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो चलिए जो हम लोग स्टार्ट करते हैं और पूरा पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके सामने आएगा, बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कह रहा है निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? बताएँगे कौन बनी भाई? तो मनु भास्कर। अगर आप लोग ऑप्शन डी लगाए थे तो आपका बिल्कुल सही आंसर था, यानी कि आंसर डी जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ऐसे आप लोग बताएँगे। बाकी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके सामने है। यहाँ पर कह रहा है, देखेंगे तो यहाँ पर कहा है भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की ही पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक है और सबसे कम कहाँ का है? सिक्किम का हो जाएगा सबसे कम है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी सही आंसर। तो ऐसे आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। एक बार थोड़ा-सा ज़ूम कर दें जिससे आपको भी दिक्कत ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके सामने आ चुका है, बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर कहा गया सत्यमेव जयते का जो शब्द है ये कहाँ से लिया गया? तो उसको मैंने क्लास में ही बताया है भाई, कहाँ पर हो जाएगा? मंडूकोपनिषद हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि सी हो जाएगा आपका सही आंसर। जिनका पेपर 17 नवंबर का है, वो विद्यार्थी क्या करेंगे, अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताते रहेंगे। और जिनका पेपर आज था, यानी कि 10 नवंबर को था, वो विद्यार्थी क्या करेंगे, वो विद्यार्थी जो है अपना आंसर मिलाते रहेंगे। आपका आंसर हो सकता है, आपका क्वेश्चन हो सकता है आगे-पीछे हो, लेकिन हर एक प्रश्न जो है आपके क्वेश्चन से ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए अगला प्रश्न आएगा क्वेश्चन नंबर 4, बताएँगे आप लोग 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कहा है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे भाई? दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति पूछा गया कौन थे? तो आप बताएँगे नेल्सन मंडेला, यानी कि देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, नेल्सन मंडेला जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी 5 नंबर का प्रश्न देखिए, बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है। इसको भी मैंने अपनी क्लास में ही बताया भाई। कहा है बिहू किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है? लोकप्रिय उत्सव कहाँ का भाई, बताएँगे असम का। बिहू कहाँ का है? असम का। मैंने कल ही इसको बताया था। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। तो बिल्कुल आप लोग अपना आंसर मिलाते रहेंगे। 5 नंबर का ए आंसर सही आंसर है। और जो विद्यार्थी 17 नंबर के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो विद्यार्थी अपना आंसर ऐसे लिखेंगे, जो है 5 नंबर का ए आंसर सही आंसर है। ऐसे आप लोग बताते रहेंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर 6, और बताएँगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका, थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर दें। बाकी आप लोग बताएँगे इसका जो है सही आंसर क्या है। इसको भी मैंने अपनी क्लास में ही कराया है, जो विद्यार्थी शुरू से तैयारी के हैं। जीके एंड जीए में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लगभग-लगभग जो है मैंने आधे से अधिक प्रश्न जो है अपने क्लास में हूबहू दिखा सकता हूँ। बाकी मैंने जो हिस्ट्री बताया था उसी से प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर कहा गया निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? बताएँगे भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो मैंने बताया नहीं कि आंसर डी हो जाएगा भाई, आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आर अम्बेडकर कानून मंत्री थे, पहले कानून मंत्री थे, उसको बताया, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी मैंने कराया है भाई। गोलमेज सम्मेलन पूछा गया, आप लोग देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसको मैंने अपने क्लास में बताया था, प्रथम, द्वितीय, तृतीय सब बताया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, लंदन में ना, लंदन में आयोजित किया गया था। ये देखेंगे तो आप समझ जाएगा, आपका बी हो जाएगा, लंदन जो है बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे आप लोग बताएँगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न आया क्वेश्चन नंबर 8 है, और 8 क्या कह रहा है, बताएँगे आप लोग 8 नंबर प्रश्न का क्या होगा भाई? तो इसको भी मैंने अपनी क्लास में बताया है लगभग-लगभग कि क्या हो जाएगा भाई, 8 नंबर का प्रश्न जो है क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है देखेंगे तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन-सा है?
कौन सा है भाई? तो रहेंगे आप लोग ड्यूरंड कप, है ना? ड्यूरंड कप हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर, यानी कि आंसर तो हो जाएगा बी, यहाँ पर भी सही आंसर। तो ऐसे ही आपको बताना, हर एक प्रश्न का आंसर बिल्कुल बता पाएंगे, और जो विद्यार्थी अपना आंसर पेपर देकर आए हैं वो अपना आंसर मिलाते रहेंगे। बाकी जिन विद्यार्थियों का पेपर जो 17 नवंबर का है, तो वो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग भी अपना क्वेश्चन को जो है, क्वेश्चन का आंसर देखेंगे और बताएंगे अपना सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, महात्मा गांधी को अर्धनग्ना नग्न फकीर जो है किसने कहा था? नहीं, देखेंगे गांधी जी को जो है अर्धनग्न जो है फकीर जो है किसने कहा? मैंने इसको कराया था, लेकिन अर्धनंगा लिखा गया तो नहीं कर पाएंगे आप लोग। यहाँ पर अर्धनंगा लिखा गया, मैंने अर्धनंगा बताया था, तो क्या हो जाएगा भाई? बताएंगे वेस्टर्न चर्चिल ने। किसने? वेस्टर्न चर्चिल ने, यानी कि देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा सी आपका बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे आप लोग बताते रहेंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न आएगा, क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 है, और 10 का आंसर भी बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, कहा गया क्वेश्चन नंबर 10 में, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भाई प्रधानमंत्री होता है, याद कर लेंगे आप लोग, प्रधानमंत्री होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा ए आपका सही आंसर। तो ऐसे आप लोग आंसर बताना है आप लोग को। बाकी 10 नंबर हो गए ना, 11 नंबर भी प्रश्न आ चुका, थोड़ा सा इसको जूम कर दें, आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो जूम मैंने कर दिया है, 11 नंबर का प्रश्न है, आप लोग को जो है 11 12 दोनों दिख रहा हो, बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। तो यहाँ पर आपसे कहा गया है, किसी पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को क्या कहते हैं? भाई क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं? नहीं कहते हैं, बल भी नहीं कहते हैं, ओजन भी नहीं कहते हैं, घनत्व कहते हैं, याद कर लेंगे आप लोग। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, घनत्व कहते हैं। तो ऐसे आप लोग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए 12 नंबर का प्रश्न भी आपके सामने दिख रहा है, बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर। तो यहाँ पर आपसे कहा गया, ध्वनि की प्रबलता है, ध्वनि की प्रबलता क्या है भाई? तो बताएंगे कंपन के आयाम के अनुक्रमानुपाती होती तो है, लेकिन देखिए तो गलत हो जाएगा। कंपन के आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा सी आपका सही आंसर। क्या हो जाएगा? कंपन के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, याद कर लेंगे आप लोग, आंसर हो जाएगा सी सही आंसर। तो ऐसे प्रश्न आते हैं तो बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, याद करते हुए चलेंगे। बाकी जिन विद्यार्थियों का पेपर हो चुका है वो अपना आंसर जो है मिलाते रहेंगे। बाकी देखिए आ चुका आपके सामने 13 नंबर का प्रश्न, बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग संक्रमक है, नहीं है? संक्रमक रोग कौन सा नहीं है, यही पूछा गया। तो कैंसर जो है क्या है, एक संक्रमक रोग नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। बाकी सब कुछ जो है संक्रमक रोग है, लेकिन जो है क्या है, कैंसर जो है संक्रमक रोग नहीं है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न क्या भाई, 14 नंबर तो हो चुका ना, 13 नंबर हो चुका, 14 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, बताएंगे 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे कहा गया, उत्तराखंड के किस लोक नृत्य उत्सव को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में जो है शामिल किया गया है? तो रमण को जो है इसको शामिल किया गया है, याद कर लेंगे आप लोग, आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर। तो ऐसे आप लोग याद करते हुए चलेंगे। बाकी जो विद्यार्थी पेपर देकर आ चुके हैं अपना आंसर मिलाते रहेंगे। बाकी देखो अगला प्रश्न आ चुका है, 15 नंबर का प्रश्न, बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा भाई 15 नंबर प्रश्न का सही आंसर। कहा है, निम्न में से कौन सा विटामिन जो है हार्मोन का काम करता है? कौन सा विटामिन जो है हार्मोन का काम करता है? एक है तो विटामिन डी होता है ना, विटामिन डी होता है, मैं विटामिन के बारे में बताया था आपको, डी आंसर जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग इसको याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 15 नंबर का डी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक बार इसको जूम कर देते हैं, उसके बाद आप लोग अपना आंसर जो है बताते रहेंगे। तो 16 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, बताएंगे क्वेश्चन नंबर जो है 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कहा गया, जेट विमानों में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है, यानी कि जेट जो विमान होते हैं उनमें कौन सा ईंधन जो है प्रयुक्त होता है? तो बताएंगे आप लोग, कैरोसिन होता है ना, बिल्कुल जो है कैरोसिन होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा सी सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, अपना आंसर मिलाते रहेंगे। जो विद्यार्थी का पेपर हो चुका है अपना आंसर आप लोग मिलाते रहेंगे, जिनका पेपर बाकी है आप लोग क्या करेंगे, आप लोग भी अपना आंसर जो है याद करते हुए चलेंगे। आप लोग कोशिश करिए जो है मुझसे जो है पहले बताइए। तो यहाँ पर कहा गया है, देखेंगे यहाँ पर कहा गया, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने घर घर सोलर पहल
किस राज्य में शुरू किया? किस राज्य में शुरू किया है? बिहार में नहीं, बिहार में तो नहीं किया, मध्य प्रदेश में नहीं, यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में शुरुआत की है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका सी सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। बाकी देखो अगला प्रश्न आया क्या है, तो अगला प्रश्न मैंने इसको कराया था लेकिन थोड़ा-सा क्वेश्चन मैंने चेंज किया था। लेकिन यहाँ पर जो है क्वेश्चन थोड़ा-सा यहाँ पर संविधान के लिख दिया ना कि 6वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत किस आयु के वर्ग के लोगों को जो है क्या है के लिए मुफ्त शिक्षा देने के प्रावधान किया गया। इसमें जो है भाई 14 से 6 वर्ष से 14 वर्ष के 6 वर्ष 14 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा सी सही आंसर। क्या हो जाएगा भाई? आंसर सी हो जाएगा, तो उसको भी आप लोग मिलान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सी आंसर जो है सही आंसर हो जाएगा। बाकी 19 नंबर का प्रश्न आ चुका है, इसको भी देख लो जल्दी से, बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर कहा गया है कि भूमि मापन की मानक इकाई है, यानी कि भूमि मापन की जो है मानक इकाई क्या है भाई? हेक्टेयर है। क्या है? हेक्टेयर है, याद कर लेंगे आप लोग। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हेक्टेयर सही आंसर। बाकी 19 नंबर का बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर, इसको याद कर लेंगे। बाकी 20 नंबर का प्रश्न आ चुका, बताएं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर। तो यहाँ पर कहा गया है आलू किस प्रकार का की फसल है, यानी कि जो है आलू जो है किस प्रकार की फसल है, तो रबी की है भाई। क्योंकि जो है देखेंगे आलू होती है ना, तो आलू गेहूं के साथ बोई जाती है। गेहूं, जब गेहूं बोया जाता है, मटर बोया जाता है, और देखेंगे सरसों बोया जाता है, सरसों बोया जाता है, तभी तो लाही बोया जाता है ना, देखेंगे तभी तो जो है आलू बोया जाता है ना। तो इसलिए जो है आलू भी क्या है, एक रबी फसल है, ऐसे मान सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्या है, 21 नंबर का प्रश्न। इसको भी थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, उसके बाद जो है अपना आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो 21 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बताएंगे क्या होगा भाई 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, आप लोग देखेंगे, कहा गया है भारत का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, यानी कि जो है सबसे अधिक पढ़ा लिखा राज्य कौन सा भाई। तो मैंने इसको बताया था केरल हो जाएगा भाई, केरल हो जाएगा। मैंने बताया सबसे कम कहाँ का है, सबसे कम बिहार का है, सबसे कम जो है कहाँ का है, बिहार का है। तो उसको मैंने बता दिया, आप लोग याद कर लेंगे, इसको मैंने क्लास में बार बार बताया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी एक बार बताऊंगा तो याद रहेगा आप लोगों को, क्योंकि जो है आप लोग ध्यान पढ़ते हैं। बाकी देखो आ चुका आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्या 13 नहीं भाई 22 है। बताओ क्या हो जाएगा। टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ कौन है, तो कौन भाई, बारबेल डुरो हो जाएंगे, देखेंगे तो आप लोग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। तो इसको देख लेंगे। मार्क जुगर्बर्ग जो है फेसबुक के है ना, इसको भी देख लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्या है, 23 नंबर का प्रश्न। बताओ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग भाई, कमेंट बॉक्स बताएं क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का, हरित क्रांति की शुरुआत जो है कब हुई, तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी बताएंगे आप लोग, जो है 1968 से हुई थी 1970 तक, 1970 तक हुई थी। अब बात करते हैं किसने किया, तो भारत में ऐसे पूछ सकता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है भाई। तो भारत में हरित क्रांति के जनक आपसे पूछ लेगा कौन है, जनक जो है, जनक कौन है, तो आप लोग क्या बताएंगे भाई। जनक है एमएस, कौन है, एमएस स्वामीनाथन है। कौन है, एमएस स्वामीनाथन है। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी यहाँ पर जो है आंसर देखेंगे तो आप लोग जो है बताएं क्या होगा, इसमें मुझको भी सस्पेंस है, लेकिन यहाँ पर देखें तो 1970 होना चाहिए, लेकिन जो भी होगा आप लोग बताएंगे इसका आंसर, मुझे भी थोड़ा सा इसमें सस्पेंस है। तो इसको जो है आप लोग खोज के बताएंगे क्या हो जाएगा, आपने कौन सा आंसर लगाया था, इसका सही आंसर आप लोग जो है कौन सा ऑप्शन जो है आप लोगों ने एग्जाम में लगाया था। बाकी मैंने यहाँ पर सब कुछ बता दिया आपको। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न आएगा आपके सामने क्या है, अगला प्रश्न आएगा आपके सामने 24 नंबर का प्रश्न, बताएंगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कहा गया, हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है, हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है, तो बताएंगे आप लोग क्या भाई, माइन काम्फ है। तो इसको काम्फ है, तो इसको भी याद कर लेंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा डी, आपका सही आंसर हो जाएगा। हिटलर की आत्मकथा जो है क्या, माइन काम्फ है। तो इसको भी जो है आप लोग याद करते हुए चलेंगे। बाकी देखो 25 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, बताएंगे क्वेश्चन नंबर 25 का जो है सही आंसर क्या होगा भाई, आपने कौन सा आंसर लगाया था, और जो विद्यार्थी का पेपर होने वाला है वो भी विद्यार्थी अपना आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो क्या कहा गया, यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित में से राज्य, किस राज्य में की सीमा जो है चीन से जुड़ी है, चीन से जो है जुड़ी है, मणिपुर की नहीं, नागालैंड की नहीं, असम की भी नहीं हो जाएगी, बताएंगे आप, हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का जो है बिल्कुल सही, जिसकी राजधानी क्या है, ईटानगर है ना। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे। बाकी देखो 26 नंबर का प्रश्न आएगा, बताएंगे क्या हो जाएगा, इसका भी जो है आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा 26 नंबर को, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। बाकी आप लोग अपना आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न का जो है सही आंसर। तो
तो यहाँ पर आपसे कहा गया है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? बताएँगे आप लोग हड़प्पा सभ्यता की जो है खोज दयाराम साहनी ने बिल्कुल जाएगा दयाराम साहनी ने की थी। याद कर लेंगे आंसर हो जाएगा आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा-सा ज़ूम से कम करना पड़ेगा ना। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा वह थोड़ा-सा बाहर चल जाएगा नहीं तो। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है भाई देखेंगे तो यहाँ पर जो कहा है, देखेंगे कहा है तराइन का प्रथम युद्ध 1900 क्या होता है 1191 ईस्वी में होता है। ईस्वी किनके मध्य हुआ था? किनके मध्य जो है लड़ा गया था? ये कहा गया है तराइन का प्रथम युद्ध जो है किनके मध्य लड़ा गया था? तो बताएँगे आप लोग मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। किसमें? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी जो है आप लोग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी देखो अगला प्रश्न आएगा क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 का भी आंसर जल्दी से आप बताएँ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपसे कहा गया है आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो माइनर एशिया यानी कि देखिए मध्य एशिया से आए थे भाई। मध्य एशिया हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अब देखो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न आएगा क्या है? क्वेश्चन नंबर क्या हमारा है? क्वेश्चन नंबर 29 है। बताएँ क्या हो जाएगा? 29 का सही आंसर। तो 29 का आंसर क्या है? मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो अफ़गानिस्तान का। कहाँ का था? अफ़गानिस्तान हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। मोहम्मद गौरी जो है कहाँ का शासक था? बताएँगे आप लोग, अफ़गानिस्तान का था। तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। बाकी 30 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, बताएँगे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है। आपने बताएँगे एग्ज़ाम हॉल में आपने इसका कौन-सा आंसर लगाया था? बताएँगे भाई 10 नंबर वाले विद्यार्थी। 10 नवंबर वाले विद्यार्थी बताएँगे इसका जो है आपने कौन-सा आंसर लगाया था? कहा गया है मुगलों के शासनकाल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने किस शहर में अपने कारखाने की स्थापित किए थे बताएँगे? तो सूरत में, कहाँ पर? सूरत में जो है स्थापित किए थे। आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा भाई। ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बताएँगे आप लोग डी आंसर जो है सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखो 31 नंबर का प्रश्न आ चुका, इसको भी थोड़ा-सा मैं ज़ूम कर दूँ, बताऊँ क्या होगा इसके बाद। बताओ क्या हो जाएगा भाई? कहा गया है आपसे देखेंगे तो कहा गया क्या गया है? कहा गया है कि यहाँ पर देखिए कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? संगीत का पितामह पूछा गया है, कर्नाटक का किसे कहते हैं? बताएँगे पुरंदर दास हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर यानी कि देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी सही आंसर हो जाएगा। तो इसको भी जो याद कर लेंगे, आपकी बार तो पेपर बहुत ईज़ी आया था। जीके, जीएस का जो है पेपर बिल्कुल ईज़ी था, बहुत ज़्यादा ईज़ी था। बाकी देखो यहाँ पर 32 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? सौरमंडल का हरा ग्रह कौन-सा है? सौरमंडल का जो है हरा ग्रह पूछा गया, कौन-सा बताएँगे? अरुण है ना? अरुण हो जाएगा हरा ग्रह है। नीला हो जाएगा पृथ्वी ग्रह। शुक्र को जो है साँझ भोर का तारा कहते हैं। तो इस सबको आप लोग याद कर लेंगे ना, बिल्कुल जो है देखेंगे तो यहाँ पर जो है बी आंसर जो दिया गया है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी देखो 33 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, यहाँ पर क्या कह रहा है भाई? देखो तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? 33 नंबर का प्रश्न है, कहा गया निम्न में से निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे जो है प्रिंस ऑफ बिलियर्ड्स के नाम से जाना जाता है? तो इसको शाहजहाँ हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे आप लोग याद कर लेंगे, बाकी जिनका पेपर है आप लोग अपना आंसर जो है मिलाते रहेंगे। बाकी आप लोग क्वेश्चन मिलाएँगे, आंसर तो हो सकता है कि आपका जो है क्वेश्चन आगे-पीछे हो सकता है ना, बिल्कुल जो है क्वेश्चन आपका आगे-पीछे हो सकता है, लेकिन जो है क्वेश्चन का जो आंसर मैं बता रहा हूँ, वो बिल्कुल सही बता रहा हूँ, उसको आप लोग देखते हुए चलेंगे। बाकी बताएँगे यहाँ पर जो है इसका कौन-सा सही आंसर है भाई? तो यहाँ पर आपसे कहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंचायत के चुनाव कराए जाते हैं? किसके द्वारा जो है पंचायत का जो है चुनाव कराया जाता है? ग्राम पंचायत के द्वारा? नहीं भाई, नगर निगम द्वारा इसके भी द्वारा नहीं, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा इसको भी नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, जो कि आपका हो जाएगा डी हो जाएगा सही आंसर। तो इसको भी जो है आप लोग याद करते हुए चलेंगे। बाकी देखिए अगला प्रश्न आया क्या है? क्वेश्चन नंबर 35 है और 35 का भी आंसर बताएँगे आप लोग क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है भाई? 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से किसे हिमालयी क्षेत्र के शिवालिक कहा जाता है? किसे जो है हिमालयी क्षेत्र का जो है शिवालिक कहा जाता है? तो वाह हिमालय हो जाएगा, बिल्कुल आपका सही आंसर है। यानी कि देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। शिवालिक कहा गया ना, शिवालिक कहते हैं, तो हम लोग वाह हिमालय को जो है शिवालिक कहते हैं, याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी देखो अगला प्रश्न आया क्या है? अगला प्रश्न आएगा 36 नंबर का प्रश्न, इसको भी थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं, बताएँगे इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप लोग क्या कह रहा है भाई? 36 नंबर के प्रश्न में आपसे कह रहा है दिए गए शहरों में से कौन-सा शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है? गंगा नदी के तट पर जो है कौन है? ग्वालियर है या कि पटना है, भोपाल या मथुरा? बताएँगे आप लोग पटना है ना, यानी कि देखेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ए जो दिया गया है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
तो इसको तो आप लोग याद कर सकते हैं। बाकी देखिए 37 नंबर का प्रश्न आ चुका है आपके सामने। 37 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है भाई, देखोगे तो यहाँ पर कह रहा है दिए गए विटामिनों में से कौन-सा विटामिन जो है जल में घुलनशील विटामिन है। जल में कौन-सा होता है भाई, तो मैंने बताया था आपको डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है जल में होता है, डब्ल्यू फॉर वाटर होता है, और विटामिन बी और विटामिन सी जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी दिया गया है तो आपका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। तो ऐसे याद कर लेंगे ना, विटामिन बी और हो जाएगा बिल्कुल। इसको तो मैंने कराया था क्लास में ही, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने क्लास में कराया था। ये क्वेश्चन हूबहू आ गया वही। बाकी देखो 38 नंबर का प्रश्न क्या है भाई, 38 नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, देखो जल्दी से। कह रहा है कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, बताएंगे आप लोग। मध्य प्रदेश से ना, बिल्कुल जो है मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी सही आंसर। ना तो उत्तर प्रदेश, ना तो बिहार होगा, ना तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर। 39 नंबर का प्रश्न आ चुका आपके सामने, बताएंगे 39 नंबर प्रश्न का क्या होगा सही आंसर। तो यहाँ पर देखेंगे कहा है 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ब्रिक्स का सदस्य कौन सा देश नहीं है, तो भारत तो नहीं है, भारत तो है बिल्कुल है, चीन भी है, रूस भी है, जापान नहीं है। जापान हो जाएगा ना, बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि आंसर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। जापान जो है ब्रिक्स देश का सदस्य नहीं है, यानी कि याद कर लेंगे डी हो जाएगा आपका सही आंसर। बाकी देखो अगला प्रश्न क्या है, 40 नंबर का प्रश्न आ चुका, बताएंगे इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पर लिथियो चम्बरम कहा गया है जो है का संबंध किससे है। इनका जो है, इनका जो नाम लिखा है अजीब नाम है, बताएंगे इनका जो है संबंध किससे है, बताएंगे जूडो से। किससे है, जूडो से है, याद कर लेंगे आप लोग भाई। आंसर हो जाएगा डी सेंस हो जाएगा, डी हो जाएगा ना, जूडो बिल्कुल सही आंसर। बाकी आज जो मैंने 40% मैंने कराया है, और 40% जीके एंड जीके किसके, 40% जो है जीके एंड जो है एंड जीएस से प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए थे, तो मैंने 40% कराया है। बाकी आप लोग बताएंगे 40 में से जो है 40 में से आपका स्कोर कितना रहा, आपने कितना प्रश्न जो है सही करके आया है। पहले बताएंगे 10 नंबर वाले, 10 नंबर वाले विद्यार्थी बताएंगे 40 में से जो है आपका कितना स्कोर रहा। बाकी जो है 17 नंबर का जिनका पेपर है, वो विद्यार्थी जो अपना आंसर कमेंट बॉक्स बताएंगे कि आपका स्कोर कितना गया 40 में से। बाकी आज की क्लास में उतना ही, बाकी हम लोग कल और आगे सीखेंगे। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि आगे का हिंदी का कराइए, जीके का कराइए, जीके तो हो चुका है ना, मैथ का बता दीजिए, और जो है रीजनिंग का बता दीजिए, तो मैं उसका भी आंसर आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में आएंगे तभी हो पाएगा, वरना तो नहीं हो पाएगा। बाकी आज क्लास में उतना ही, मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।